नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबा जी होम्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जो घर दिखाऊंगा ये सनी एन्क्लेव सेक्टर 123 के पहले ब्लॉक में है। ये घर 200 स्क्वायर यार्ड का 30 बाय 60 की डायमेंशन में कॉर्नर का ईस्ट फेसिंग घर है। दोस्तों, मेरे पीछे आपने इस घर की फ्रंट एलिवेशन को तो देख ही लिया होगा। ये घर बिल्कुल मॉडर्न तरह से इसकी फ्रंट एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है, जिसको पूरी तरह से टाइल्स के साथ कवर किया गया है। ये घर दोस्तों रीसेल का घर है, बहुत ज़्यादा पुराना घर नहीं है, लेकिन प्रॉपरली कॉर्नर ईस्ट फेसिंग और फुल डबल स्टोरी हाउस है। फुल डबल स्टोरी मतलब कि जितना पोर्शन इस घर में ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ आपको मिलेगा, उतना ही पोर्शन, वैसा ही पोर्शन, बिल्कुल सेम अकोमोडेशन आपको पहली मंजिल पे भी मिलेगी। इस घर में एक और ख़ास बात क्या रहेगी कि जो आपको स्टेयर्स हैं परमानेंट वाली, वो ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक बाहर से परमानेंट वाली मिलेगी, कंक्रीट वाली, और मोंटी के साथ हमें इस घर में स्टेयर्स मिलेंगी। दोस्तों, क्योंकि हमारा घर कॉर्नर का घर है, इस वजह से आप देख पाएंगे कि जो पहली मंजिल पे हमें फ्रंट पे बालकनी मिल रही है, वो बालकनी कॉर्नर के कारण एल शेप में घूम के आपको इस तरफ भी मिलेगी। काफ़ी बड़ी सी बालकनी रहेगी। और इस तरफ की जो साइड की वॉल है, इस पर भी आप देख पाएंगे कि इस वॉल को अच्छे से टाइल्स के साथ कवर किया गया है। इस तरफ भी काफ़ी विंडोज़ आपको मिलेंगी ताकि घर के अंदर वेंटिलेशन प्रॉपरली अच्छे से हो पाए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कॉर्नर के कारण इस घर के लगभग आपको साथ में 7 से 8 फीट की आपको पर्सनल बरम मिलेगी, जिसमें आप अपना प्राइवेट गार्डन छोटा सा बना सकते हैं और ग्रीनरी का शौक अच्छे से अपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, सेक्टर 123 पहला ब्लॉक हमारा रहेगा इस घर का, और उस तरह से हमें एंट्रेंस मिलेगी इस एरिया में आने के लिए। और आगे जाते ही ये रोड बंद हो जाती है, जिस वजह से आपको एक बेनिफिट और मिल जाएगा, ताकि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन्हीं लोगों का आना जाना इस एरिया में रहेगा। तो गेटेड करना भी इस एरिया को बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं घर के बारे में। सबसे पहले आप देख पाएंगे कि एक बड़ा सा आपको रैंप एरिया मिलेगा। आपकी 2 गाड़ियाँ इस रैंप एरिया पे आसानी से पार्क हो सकती हैं। बड़ी से बड़ी कार आपकी आसानी से पार्क हो सकेगी। बाउंड्री वॉल पे आपको टाइल वर्क मिलेगा और एक अच्छा डिज़ाइन मिलेगा पिलर्स में। दोनों तरफ काफ़ी हैवी पिलर मिलेंगे आपको ग्रेनाइट के साथ। दोस्तों, स्टील का हमें गेट मिलेगा, एक बड़ा गेट मिलेगा कार पार्किंग को इस्तेमाल करने के लिए। एक छोटा गेट हमें मिलेगा डेली रूटीन यूज़ के लिए, जिसमें फंटरमैक्स की शीट आपको मिलेगी। इसमें एक अच्छा डिज़ाइन आपको मिलेगा। और इस छोटे गेट से जब आप एंटर करेंगे, इस तरफ हमें मिलेगी मेन कार पार्किंग। इसके साथ ही इस तरफ आपको 2 व्हीलर पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस मिलेगी और एक अच्छा आपको सीटिंग एरिया भी मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों आप देख पाएंगे कि इस तरफ आपको टैब लगा कर दिया जा रहा है, ताकि आप घर के आगे के हिस्से में पानी का इस्तेमाल कर सकें। और पूरे एरिया को टाइल्स के साथ अच्छे से कवर किया गया है। जितने भी बाउंड्री वॉल है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, उसको अच्छे से टाइल्स के साथ कवर किया गया है। इसके ऊपर की तरफ प्लेटफॉर्म पे हमें मिलेगा ग्रेनाइट। दोस्तों, बड़ी विंडोज़ हमें मिलेगी घर की वेंटिलेशन के लिए। इनके भी प्लेटफॉर्म पे हमें ग्रेनाइट मिलेगा। फिक्स वाली विंडोज़, ओपन करने वाली विंडोज़ हमें मिलेंगी। इस तरफ हमें ड्राइंग रूम की बड़ी विंडो मिलेगी, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। इसके भी प्लेटफॉर्म पे हमें ग्रेनाइट मिलेगा और पूरी वॉल पे हमें टाइल वर्क मिलेगा। दोस्तों, इस तरफ पार्किंग की स्पेस है और यहाँ पे भी जो हमें बाउंड्री वॉल है, इसके ऊपर भी कंप्लीट हमें टाइल वर्क मिलेगा। और यहाँ से आप देख पाएंगे कि जो स्टेयर्स है हमारी परमानेंट वाली, ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक हमें मिलेंगी, परमानेंट वाली, कंक्रीट वाली। और इधर भी पूरी दोनों तरफ की दीवारों पे प्रॉपरली हमें टाइल वर्क मिलेगा पूरी वॉल्स पे। दोस्तों, इस घर में जाने के लिए हमें 2 तरफ से एंट्रेंस मिलेगी। एक एंट्रेंस हमारी इस तरफ से रहेगी, ये सीधा ड्राइंग रूम में हमें मिलेगी। दूसरी एंट्रेंस इस तरफ से मिलेगी, जो कि हमारे घर के इंटरनल एरिया में, डाइनिंग एरिया में लिंक करेगी। दोस्तों, दोनों एंट्रेंस में हमें काफ़ी हैवी और बड़े से साइज़ के जाली वाले डोर्स मिलेंगे, वायर मैश डोर। और ये हमें मिलेगा मेन एंट्री डोर। दोस्तों, इस पर एक अच्छा पॉलिश वर्क रहेगा और टिक प्लाई के साथ फ्रेम वाले डोर्स हैं दोस्तों। और काफ़ी अच्छे चौड़े दरवाजे हमें मिलेंगे, ताकि घर के अंदर आप आसानी से अपना सामान ला सकें। दोस्तों, एक अच्छा फॉल सीलिंग में डिज़ाइन हमें मिलेगा। और एंटर करते ही सबसे पहले हमें मिलेगा ड्राइंग रूम। दोस्तों, ड्राइंग रूम हमें मिलेगा लगभग 11.5 फीट बाय 14 फीट के साइज़ का। बिल्कुल सेपरेट आपका ड्राइंग रूम है। इसमें इस तरफ आपको
वो विंडोज़ नज़र आ जाएंगी जिनको हमने बाहर से देखा था, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और एक सेपरेट रूम साइज़ आपको ड्राइंग रूम का मिलेगा, जिसमें आप अपने सोफ़ा की सेटिंग अच्छे से कर सकते हैं। इस ड्राइंग रूम में आपको ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविज़न मिलेगा और इस तरफ आपको पार्टीशन मिलेगा जो कि ड्राइंग रूम को बाकी के घर के एरिया से सेपरेट भी करता है। इसके साथ ही आप यहाँ पे कुछ डेकोरेशन की चीज़ें रख सकते हैं। दोनों तरफ आपको वुडन पार्टीशन मिलेगा विद स्टोरेज। दोस्तों ड्राइंग रूम से आगे बढ़ेंगे तो आपको लिविंग एरिया मिलेगा, काफ़ी बड़े से साइज़ का। इस लिविंग एरिया का साइज़ है लगभग 10 फीट बाई 23 फीट। तो आप इस एरिया में इस तरफ आपको टीवी पैनल मिलेगा, आप यहाँ पे अपना डाइनिंग टेबल रख सकते हैं और ठीक सामने आपको क्रॉकरी पैनल के साथ टीवी पैनल भी मिलेगा। यहाँ पे आप अपनी लग्जरी क्रॉकरी जो है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं अच्छे से। स्टोरेज रहेगी, हमें कंप्लीट स्टोरेज मिलेगी और कॉर्नर के कारण इस तरफ हमें एक एक्स्ट्रा विंडो मिलेगी, बड़े से साइज़ की, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। इसके साथ ही दोस्तों इस तरफ हमें मिलेगी किचन, ठीक हमारे डाइनिंग और लिविंग एरिया के सामने। लगभग 7 फीट बाई 12 फीट के साइज़ की किचन है। काफ़ी अच्छा इसमें आपको स्टोरेज मिलेगी वुडन वर्क में और इसकी स्टोरेज को आप देख पाएंगे कि हमने पहले से ही ओपन कर दिया है। मॉडुलर किचन रहेगी दोस्तों कंप्लीट ड्यूल टोन कलर में और किचन के टॉप पे हमें मिलेगा ग्रेनाइट, जिसके नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है। दोस्तों ड्यूल टोन कलर में हमें वुडवर्क मिलेगा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, दोनों तरफ सनमाइका मिलेगा। बाहर की तरफ हमें रेड एंड वाइट कलर का ग्लोसी सनमाइका मिलेगा, अंदर की तरफ दोस्तों प्लेन ऑफ वाइट सनमाइका मिलेगा और कंप्लीट हमें फुली मॉडुलर किचन मिल रही है। अच्छी खासी इसमें स्टोरेज आपको मिल रही है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। दोस्तों ये रहेगा हमारा कुकिंग एरिया, जिसमें आप देख पाएंगे चिमनी इस तरफ लगा सकते हैं बड़ी सी साइज़ की भी और गैस सिलेंडर का हमारा इस तरफ होल कर दिया गया है ताकि सिलेंडर आप अपना इस तरफ रख सकें। और इस तरफ हमें मिलेंगे डबल सिंक बाउल रेक्टेंगल शेप के और साउंड प्रूफ। दोस्तों मॉडर्न डिज़ाइन के मिक्सर टैप हमें लगा कर दिए जा रहे हैं और पीछे हमें विंडोज़ मिलेंगी फिक्स वाले भी और ओपन करने वाले भी। इस तरफ आप अपना आरओ लगा पाएंगे, गीज़र आप अपना उस तरफ लगा पाएंगे। तो कंप्लीट हमें हर चीज़ की प्रोविज़न मिलेगी और इस तरफ हमें काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है ताकि आप अपना बड़ा फ्रिज आसानी से यहाँ पर रख पाएँ। इसके साथ ही आप अपना फ्रिज इस तरफ भी रख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट दोनों एरिया के नज़दीक है। दोस्तों इसके साथ ही ये हमारा लिविंग एरिया काफ़ी बड़ी सी साइज़ का। इस तरफ आपको एक और एंट्रेंस नज़र आ जाएगी जिसको हमने बाहर से देखा था। तो आपकी चॉइस रहेगी कि आप किस तरफ से इस घर में एंट्री करें, क्योंकि हर मेहमान ऐसा नहीं होता जिसको आप ड्राइंग रूम से एंटर करवाएं, हर मेहमान ऐसा नहीं होता जिसको आप सीधा डाइनिंग एरिया में एंटर करवाएं। दोस्तों इसके साथ ही ये जो हमारा कॉमन एरिया है, इस तरफ आपको एक बाथरूम मिलेगा बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग के साथ और टाइल्स इसमें बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक लगाई गई हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ मिलेगी हमें और एक अच्छा साइज़ हमें बाथरूम का मिलेगा कॉमन एरिया में, ताकि कभी भी आपके घर में गेस्ट आएँ और उनको बाथरूम यूज़ करना हो तो उनको बेडरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बाहर से ही इस बाथरूम को यूज़ कर सकें। इसके साथ ही इस तरफ भी आपको एक स्टोर मिलेगा, काफ़ी बड़ा सा स्टोर, लगभग 5.5 फीट बाई 8 फीट के साइज़ में। आप चाहे तो इस एरिया में पूजा रूम भी बना सकते हैं। दोस्तों इस घर में अभी बिजली का कनेक्शन नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से कुछ हिस्सों में अंधेरा मिलेगा, तो मैं आपको अपने फ़ोन से टॉर्च करके दिखाने की कोशिश करूँगा। इसमें आप देख पाएंगे कि इस तरफ की दीवार पे टाइल वर्क कर दिया गया है अप टू डोर लेवल हाइट, और यहाँ पे हमें पूरी सीलिंग की हाइट तक टाइल्स मिलेंगी। काफ़ी अच्छा साइज़ हमें स्टोर का मिलेगा और ग्राउंड फ्लोर पे हमें दोस्तों 2 बेडरूम्स मिलेंगे। दोनों के लिए हमें दरवाज़ा इस तरफ नज़र आ जाएगा। काफ़ी वाइड डोर्स हैं, फ्रेम वाले डोर्स हैं और इनमें भी काफ़ी अच्छा पॉलिश वर्क है और अब देख पाएंगे कि टीक प्लाई का इस्तेमाल किया गया है डोर्स में। दोस्तों लगभग 14 फीट बाय 14 फीट के साइज़ का हमें बेडरूम मिलेगा। इस बेडरूम में इस तरफ हमें टीवी पैनल मिलेगा विद स्टोरेज, ओपन एंड कवर्ड,
और बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक बड़े सी साइज़ की कपबोर्ड्स हमें मिलेंगी विद ड्रेसिंग टेबल। दोस्तों एक अच्छा डिज़ाइन हमें फॉल सीलिंग का मिलेगा और काफ़ी अच्छी स्टोरेज आपको इन कपबोर्ड्स पे मिलेगी। दोस्तों बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक हमें कपबोर्ड्स मिलेंगे, कंप्लीट हमें कपबोर्ड्स मिलेंगे और इस बेडरूम में स्प्लिट एसी आप अपना उस तरफ लगा पाएंगे और बाथरूम हमें इस बेडरूम के साथ अटैच मिलेगा इस तरफ। दोस्तों लगभग 5.5 फीट बाय 7 फीट के साइज़ का बाथरूम हमें मिल रहा है। कम्प्लीटली मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग हमें मिल रही है और बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक हमें टाइल्स मिलेंगी। इस घर में जितने भी बाथरूम हैं सभी के सभी में। दोस्तों इस बाथरूम में वेंटिलेशन अच्छे से हो पाए उसके लिए विंडोज़ हमें उस तरफ दी जा रही हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और इस बेडरूम में हमें दरवाज़ा मिलेगा एक और रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए, विंडोज़ हमें मिलेंगी वेंटिलेशन के लिए और काफ़ी बड़ा सा रियर वॉशिंग एरिया आपको मिलेगा। लगभग 200 स्क्वायर फीट हमारा ये एरिया रहेगा वॉशिंग एरिया में। इसमें आप देख पाएंगे कि इस तरफ की भी कंप्लीट जितनी भी दीवारें हैं सबको हमने टाइल्स के साथ कवर किया है ताकि ये दीवारें आपकी पानी की वजह से गंदी ना हो। इसके साथ ही दोस्तों मोटर हम अपनी इस तरफ लगा पाएंगे, तो कंप्लीट प्रोविज़न हमें हर चीज़ का अच्छे से करके दिया जा रहा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड तरह से। और इस तरफ दोस्तों आप देख पाएंगे एक टैप उस तरफ है, 2 टैप इस तरफ है, तो वॉशिंग मशीन लगाने के लिए अच्छी स्पेस हमें दी जा रही है। और इस तरफ भी हमें स्टोर मिल जाएगा, ऊपर की तरफ इसको छत से कवर किया गया है ताकि जैसे आप वॉशिंग मशीन वगैरह रखें तो या कुछ और चीज़ें रखें वो पानी या बारिश की वजह से गंदी ना हो, ख़राब ना हो, तो उसके लिए भी एक अच्छा प्रॉपर प्लानिंग किया गया है। दोस्तों पीछे की वॉल को भी आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छी हाइट में बनाया गया है और इसके ऊपर एक ग्रिल लगा दी गई है ताकि सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी अच्छे से हो पाए। और दोनों बेडरूम से हमें रियर वॉशिंग एरिया में आने के लिए दरवाज़ा मिल रहा है। दोनों बेडरूम में अच्छा साइज़ हमें मिलेगा विंडोज़ का भी ताकि वेंटिलेशन भी अच्छे से हो पाए। और अब हम दोस्तों दूसरे बेडरूम की ओर चलते हैं। दूसरे बेडरूम के में जाने के लिए इस तरफ से हमें दरवाज़ा मिलेगा और बिल्कुल सेम साइज़ का सेम फीचर्स के साथ हमें ये बेडरूम मिलेगा। लगभग 14 फीट बाय 14 फीट का ही साइज़ है और इस बेडरूम में भी हमें कपबोर्ड टीवी पैनल विद स्टोरेज मिल रहा है, ओपन स्टोरेज एंड कवर्ड स्टोरेज। सेम हमें बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक फुल साइज़ के कपबोर्ड्स मिल रहे हैं विद स्टोरेज एंड विद ड्रेसिंग टेबल। इसके साथ ही दोस्तों इस बेडरूम में हमें उस तरफ स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविज़न मिलेगा। दोस्तों एक अच्छा डिज़ाइन आपको फॉल सीलिंग में LED लाइट्स के साथ मिलेगा और क्योंकि हमारा घर कॉर्नर का है तो इस बेडरूम में भी एक आपको विंडो एक्स्ट्रा मिल जाएगी, तो एक्स्ट्रा वेंटिलेशन आपकी इस बेडरूम में इस घर में होती रहेगी। इस बेडरूम के साथ भी आपको बाथरूम अटैच मिलेगा, लगभग 5.5 फीट बाय 7 फीट के साइज़ का। और इस बाथरूम में भी आप देख पाएंगे कि ग्लोसी टाइल्स हमारी सीलिंग की हाइट तक हैं और मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग है। वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हमें अच्छी खासी मिल रही हैं, तो कंप्लीट हमें हर चीज़ की प्लानिंग अच्छे से प्रोविज़न मिल रही है। दोस्तों ये था हमारे इस घर का ग्राउंड फ्लोर का एरिया। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बेडरूम से भी हमें रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए दरवाज़ा मिलेगा। रियर वॉशिंग एरिया तो हमने पहले ही देख लिया, तो दोनों बेडरूम से हमें सेम कनेक्टिविटी मिलेगी रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए। दोस्तों ये थे हमारे ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। अब हम चलते हैं पहली मंजिल पे। पहली मंजिल पे बिल्कुल सेम ऐसा ही पोर्शन बनाया गया है, इतनी ही अकोमोडेशन आपको पहली मंजिल पे भी मिलेगी। जो छोटे मोटे फ़र्क होंगे वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। दोस्तों स्टेयर्स हमें घर के बाहर से मिल रही है, परमानेंट वाली कंक्रीट की, ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक। स्टील की रेलिंग इसमें लगा दी है, ग्रेनाइट हमें मिलेगा स्टेयर्स के इसमें। और पहली मंजिल पे आएंगे तो सबसे पहले आप देख पाएंगे कि आपको एक बड़े से साइज़ की बालकोनी मिलेगी। दोस्तों फ्रंट साइड पे हमें मिलेगी स्टील की रेलिंग, इसमें रहेगा ग्लास वर्क, डिज़ाइनर ग्लास वर्क है दोस्तों। और बालकोनी बहुत बड़ी है क्योंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था कि हमें कॉर्नर के कारण L शेप में बड़ी सी बालकोनी मिल रही है। और इस बालकोनी में आने के लिए जो घर के अंदर डाइनिंग एरिया रहेगा वहाँ से भी हमें दरवाज़ा मिलेगा और विंडोज़ मिलेगी ताकि घर के अंदर वेंटिलेशन
और अच्छे से हो पाए। दोस्तों इस तरफ से आप देख पाएंगे कि हमें विंडोज़ बाथरूम की और बेडरूम की जो है वो नज़र आ जाएंगी, जो इस घर में एक्स्ट्रा वेंटिलेशन देंगी हमें। और पूरी दीवार पे हमें टाइल वर्क मिलेगा ताकि बारिश की वजह से ये दीवारों को हम गंदा होने से बचा सकें। दोस्तों प्रॉपरली ईस्ट फेसिंग हमारा घर है। एयरपोर्ट रोड हमारे इस घर के नज़दीकी लोकेशन पर है। और दोस्तों इस तरफ एक आपको अच्छा सिटिंग एरिया मिल पाएगा बालकोनी में। पूरी दीवार पे आपको टाइल वर्क मिलेगा, अंदर की तरफ भी और बाउंड्री वॉल के बाहर की तरफ भी। दोस्तों सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही हमें पहली मंजिल पे भी 2 एंट्रेंसेस मिल रही हैं। एक एंट्रेंस हमें मिलेगी सीधा डाइनिंग एरिया लिविंग एरिया में जाने के लिए, एक एंट्रेंस हमें इस तरफ से मिलेगी ड्राइंग रूम में जाने के लिए। दोस्तों लगभग सेम ही हमारा ड्राइंग रूम है ग्राउंड फ्लोर के जैसे, लगभग 11.5 फीट बाई 14 फीट के साइज़ का। और बाकी का जो एरिया है इस घर में पहली मंजिल पे सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसा ही बना हुआ है। जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, फ़र्क है, मैं आपको बता देता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे इस दीवार पे एक पार्टीशन वॉल थी, वो वुडन पार्टीशन था। और डाइनिंग एरिया के इस एरिया में एक टीवी पैनल बनाया गया था। बाकी की सेम अकोमोडेशन आपको मिलेगी, सेम साइजेस आपको मिलेंगे हर एक रूम के, क्योंकि प्रॉपरली किचन हमें वैसे ही मिल रही है जैसे ग्राउंड फ्लोर पे मिली थी, उसी साइज़ में। और सेम हमें वुडवर्क मिलेगा पहली मंजिल पे भी। दोस्तों डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया से हमें एक और दरवाज़ा मिलेगा बाहर की बड़ी सी बालकोनी में जाने के लिए। इस बालकोनी को हमने अभी बाहर से भी देखा था। और सेम वैसे ही आपको एक गेस्ट यूज़ के लिए बाथरूम इस तरफ मिलेगा। कंप्लीट सीलिंग की हाइट तक हमें टाइल्स मिलेंगी, मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग रहेगी। और इस तरफ आपको स्टोर भी मिलेगा। अगेन इस पे भी टाइल्स लगाई गई हैं सीलिंग की हाइट तक एक दीवार पे। और इस तरफ से एक और एंट्रेंस जो हमने घर के बाहर से देखी थी, बिल्कुल सेम आपको पोर्शन मिलेगा पहली मंजिल पे भी। दोस्तों पहली मंजिल पे भी आपको 2 बेडरूम्स मिलेंगे और सेम आपको उसी साइज़ का लगभग 14 फीट बाई 14 फीट का बेडरूम मिलेगा। सेम उसी तरह से आपको फॉल सीलिंग में अच्छा डिज़ाइन मिलेगा एलईडी लाइट के साथ। कपबोर्ड्स बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक बड़ी सी साइज़ के आपको मिलेंगे। इसके साथ ही उस तरफ आपको स्प्लिट एसी का प्रोविज़न मिल जाएगा, एक विंडो मिलेगी कॉर्नर के कारण। और बाथरूम हमें अटैच मिलेगा जिसमें टाइल्स रहेंगी बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक। ग्लोसी टाइल्स है वॉल्स पे, एंटीस की टाइल्स है फ्लोरिंग में, मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग है। वेंटिलेशन के लिए अच्छी विंडोज़ आपको मिलेंगी। और इस बेडरूम से हमें रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए दरवाज़ा भी मिलेगा जो कि दोनों बेडरूम से रहेगा। और विंडोज़ भी आपको 2 अलग अलग मिल जाएंगी, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और ये दोस्तों आपको रियर बालकोनी और वॉशिंग एरिया मिलेगा। आप देख सकते हैं कि पानी का प्रोविज़न किया गया है ताकि वॉशिंग मशीन आप अपनी इस एरिया में आसानी से इस्तेमाल कर सकें। और रियर बालकोनी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अच्छा सिटिंग एरिया भी मिल रहा है। यहाँ से भी आप देख पाएंगे कि लगभग सभी दीवारों को अच्छे से टाइल्स के साथ कवर किया गया है। दोस्तों दोनों बेडरूम से हमें रियर वॉशिंग एरिया में आने के लिए दरवाज़ा मिलेगा। और दोनों बेडरूम में विंडोज़ हमें मिलेगी ताकि वेंटिलेशन प्रॉपरली आपके पहली मंजिल पे पूरे पोर्शन में अच्छे से हो सके। दोस्तों दूसरे बेडरूम में जाने के लिए दरवाज़ा हमें इस तरफ से मिल जाएगा। अगेन दोस्तों लगभग 14 फीट बाई 14 फीट का साइज़ है इस बेडरूम का भी। फॉल सीलिंग एलईडी लाइट्स के साथ एक अच्छा डिज़ाइन मिलेगा आपको। और कपबोर्ड सीलिंग की हाइट तक हमें मिलेंगे सेम जैसे हमें ग्राउंड फ्लोर पे देखे थे। स्प्लिट एसी का प्रोविज़न उस तरफ मिलेगा। और इस तरफ रहेगा अटैच बाथरूम। वॉल्स पे ग्लोसी टाइल्स रहेंगी सीलिंग की हाइट तक, एंटीस की टाइल्स रहेंगी फ्लोरिंग में, मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग। और प्रॉपरली वेंटिलेशन मिलेगी हमें विंडो के थ्रू। और दोस्तों इस तरफ हमें इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ मिल जाएंगी, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और ये वो दरवाज़ा जिससे हमें रियर वॉशिंग एरिया में या रियर बालकोनी में जाने के लिए रास्ता मिलेगा। दोस्तों ये था हमारे फर्स्ट फ्लोर के अकोमोडेशन का एरिया। आपने देखा बिल्कुल सेम हमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे
सेम डिट्टो एक ही जैसी अकोमोडेशन और पोर्शन मिल रहा है। और छत पे जाने के लिए, रूफ पे जाने के लिए इस तरह से हमें स्टेयर्स मिल रही हैं। दोस्तों स्टेयर्स आप देख पाएंगे ग्राउंड फ्लोर से ही कंटिन्यू होती आ रही हैं छत तक, रूफ तक जाने के लिए। और ग्रेनाइट स्टेनलेस स्टील की रेलिंग हमें सीढ़ियों पे पूरे कंप्लीट मिल रही है। दोस्तों ये हमारे इस घर का टेरेस एरिया, रूफ एरिया, छत का एरिया। क्योंकि हमारा घर पूरा 2 मंजिल बना हुआ घर है तो काफ़ी बड़ा सा आपको रूफ एरिया, छत एरिया मिल जाएगा। इसमें आप देख पाएंगे कि इस घर में जितने भी स्प्लिट एसी लगेंगे सभी के आउटलेट आपको ऊपर छत तक मिलेंगे, ताकि उनकी जो सेकंड हमारा यूनिट होता है आउटलेट का, वो घर के छत के एरिया में इंस्टॉल किया जा सके, उसको घर के पीछे या आगे की तरफ ना निकलना पड़े। इसके साथ ही दोस्तों आप देख पाएंगे कि जो हमारा छत का एरिया है, इस पर हमने जो वाटर टैंक है हमारी मोंटी के ऊपर, इन वाटर टैंक को रखा है। दोनों फ्लोर के लिए अलग अलग वाटर टैंक है 1,000 लीटर का, ताकि आपको छत का एरिया बिल्कुल ओपन अच्छे से यूज़ करने के लिए मिल पाए। दोस्तों इस छत के एरिया में भी आप देख पाएंगे कि हमारी जो फ्लोरिंग है इस पर हमने मार्बल लगाया है, और आप 1 मंजिल की और कंस्ट्रक्शन अपनी ज़रूरत के हिसाब से करवा सकते हैं। दोस्तों क्योंकि अब हम छत पर आ चुके हैं तो यहाँ से आपको घर के आसपास का एरिया और अच्छे से नज़र आ पाएगा। क्योंकि हमारा 123 सेक्टर का पहले वाला ब्लॉक है सनी क्लेव का, तो एयरपोर्ट रोड काफ़ी हमारे इस घर के नज़दीकी लोकेशन से निकल रही है। मार्केट आपको इस घर के नज़दीकी लोकेशन पे वॉकेबल डिस्टेंस में मिल जाएगी। और जिस तरह से हमें इस घर में आने के लिए रास्ता मिलता है, वहाँ से जस्ट आपने बाहर जाना है और आपको ठीक सामने एक पार्क मिल जाएगा बड़ा सा। तो रहने के हिसाब से हमारे इस घर की लोकेशन बहुत परफेक्ट है, क्योंकि कॉर्नर का घर है और ईस्ट फेसिंग घर है, डेवलप्ड एरिया में है 200 गज का। और बाकी की जानकारी आपको इस घर की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ज़्यादा जानने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो का हमारा घर। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको हर बार की तरह पसंद आया होगा। एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो औरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। तो दोस्तों एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। तब तक मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।